हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं राजलक्ष्मी श्रीनिवासन, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं अपना स्पिरिचुअल जर्नी आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। मैं 2019 में विजय लक्ष्मी जी के द्वारा मैं ज्वाइन हुई थी और प्रदीप जी के माध्यम से मैंने अपना पहला भगवत गीता अध्याय शुरू किया। फ्रेंड्स, जब मैं अपना भगवत गीता स्टार्ट करने के पहले मेरा जो जीवन था बहुत ही उदास और बहुत ही डिप्रेशन में था। जब मैं अकेले अपने आप को मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी, तो मैं कई बार सोचती थी कि कहाँ पे जाऊँ, ऐसा लगे कि मैं जहाँ पे शांति की खोज में जाती थी, मगर हमको शांति कहीं नहीं मिलता था। मगर मैं मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन किया ताकि मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँ। गुस्सा बहुत आता था और मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन किया। मगर वहाँ जाने के बाद उस टाइम के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहता था ये अनुभव, मगर जब मैं वो करके वापस घर में आती थी, फिर उसी तरह अपना जीवन वही डिप्रेशन में और वही अकेलापन महसूस करती थी। फिर मैं एक बार अपनी माँ के यहाँ बेंगलोर गई। जाते समय ट्रेन में विजय लक्ष्मी जी से मुलाकात हुई। जब मैं विजय लक्ष्मी से मिली तो उन्होंने हमें गोलक एक्सप्रेस के बारे में बताया कि गोलक एक्सप्रेस में हमें ऑनलाइन में भगवत गीता सिखाया जाता है। मगर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैंने गोलक एक्सप्रेस ऑनलाइन में सिखाया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे, और हमें भी आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। तब उन्होंने बताया कि नहीं, चंबा से उन्होंने रजनी महाजन जी वो भगवत गीता सिखाती हैं, आप एक बार ज्वाइन करके देखो। मगर मैं उस टाइम कुछ ना कुछ मैंने हमारे मन में भी एक विश्वास नहीं था, इसलिए मैं बहाना बनाई कि देखूंगी बाद में। मगर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए करके उन्होंने बोला। तो ठीक है, चलो मैंने अपना नंबर उनको दे दिया। जब नंबर देने के बाद मैं अपना बेंगलोर भी आ गई, मैं उसके बारे में भी भूल गई कि क्या है। फिर उसके बाद अचानक एक बार रजनी जी का फ़ोन आता है। उन्होंने बोला कि आप राजलक्ष्मी हो ना? तो मैंने बोला हाँ। बोले कि आप भगवत गीता ज्वाइन करोगे? तो उस समय भी हमारे जैसे सब लोगों का एक बहाना रहता है कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने भी उसी तरह बोला कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला एक बार आप ज्वाइन करके देखो। हमने बोला ठीक है दीदी, मैं जब नागपुर में आऊँगी तो मैं देखूँगी, आपसे बात करूँगी। फिर वहाँ से मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं नागपुर भी आई। नागपुर आने के बाद मैं वो भूल भी गई थी कि ज्वाइन करना है करके। तो फिर से जुलाई 10 तारीख को उनका फ़ोन आता है कि राजलक्ष्मी जी, ये नया सेशन शुरू हो रहा है, आप भगवत गीता ज्वाइन करोगे क्या? तो उस समय हमारा मन नहीं माना कि मैं उनको इनकार करूं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ज्वाइन करती हूं। और मैं भी अपने मन में सोची कि ठीक है, एक बार देखती हूँ ज्वाइन करके, अच्छा लगा तो ठीक है। और जब मैंने ज्वाइन किया, स्टार्ट किया मैंने गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन करने, उसके बाद हमारी ज़िंदगी की लाइफ बिल्कुल ही बदल गया। जब मैंने भगवत गीता का पहला अध्याय जहाँ पे था कि कन्फ्यूज़न, हम अपनी ज़िंदगी में, वहाँ तो अर्जुन कन्फ्यूज़न थे, हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में कितनी सारी कन्फ्यूज़न लेके आते हैं, ये हमें भगवत गीता में आने के बाद मालूम हुआ। और जब मैं यहाँ पे आई और अपना कन्फ्यूज़न देखी, तो हमें जब पढ़ना स्टार्ट की धीरे धीरे तो हमारे जितने भी अंदर के क्वेश्चन थे उसके सवाल हमको मिलने लगे। हमें बहुत अच्छा लगने लगा। जब मैं यहाँ ज्वाइन की तो मेरे अंदर की जो कमियाँ थी, मैं अपने अंदर की जो कमियाँ, बहुत गुस्सा आना और वो गुस्सा अपने बच्चों पे उतारना, उनको कुछ बोलना, ये सब जो हमारे अंदर की कमियाँ थी, वो धीरे धीरे हमारी कमियाँ कम होने लगी और मैं अपने आप को खुशी महसूस करने लगी। मैं जिस शांति के लिए कई बार कहीं जगह जाने की कोशिश करती थी, वो पूरी शांति हमें यहीं पर मिला। और हमने यहाँ गोलक एक्सप्रेस में आके मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। फिर यहाँ आने के बाद मैंने अपने जीवन के हर एक जो धीरे धीरे जो अपनी कमियां थी वो मैंने अपना कम करना लगा। और मैंने यहाँ पे सीखा कि भोग कैसे लगाया जाता है, जाप कैसे किया जाता है,
जाप करने का क्या महत्व है, हम आरती करते हैं, आरती करने का क्या महत्व है, हम एकादशी व्रत रखते हैं, वो एकादशी व्रत रखने का क्या महत्व है, ये सब हम यहाँ पे आने के बाद ही हमको मालूम हुआ। इसके पहले मैं भी एक भक्ति की ही, जहाँ पे भक्ति था वहाँ से ही मैं पैदा हुई थी। और मैं जो मेरा जन्म था वो भी एक प्रयागराज में हुआ था, जहाँ पे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ये सब भक्ति करते थे और वहाँ पे दोनों टाइम भोग लगता था, दोनों टाइम आरती लगती थी, मगर हम उसके महत्व को नहीं जान सके। जो मैंने गोलक एक्सप्रेस में पाया कि हमारी आत्मा को हम कैसे महसूस करें, ये तो शरीर है हमारा, तो ये शरीर है, हम अपने शरीर से महसूस करते हैं, और जब हम शरीर से महसूस करते हैं वहाँ पे हमारी भक्ति आएगी ही नहीं। जब मैं आत्मा से अटैच हुई तब हमने जाना कि हाँ ये भक्ति है। ये जो हमने रियल भक्ति किसको कहते हैं, जो रियल भक्ति है वो हमने यहाँ पर ही आके जाना। हमें गोलक एक्सप्रेस ने इतना सुंदर एक एक चीज़ का महत्व बताया है ना, कि हमारी लाइफ को उन्होंने बिल्कुल ही काया पलट कर दिया। हम जिस चीज़ की, जिस तलाश में हम घूम रहे थे, वो तलाश को उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर हमने जब भगवत गीता यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे देखा कि लोग जो अपनी फीलिंग्स है वो कहीं भी नहीं मिलता था, कि आप अपने फीलिंग्स को कैसे शेयर करोगे। वो फीलिंग्स मैं अपने आप में शेयर करना शुरू की, जो मैं अपने अंदर छुपा के रखती थी और बाहर नहीं निकाल पाती, तो वही तो घुटन था हमारा। मैं वही घुटती थी कि मैं अपनी फीलिंग्स को कहाँ बोलूं। और ये जो प्लेटफॉर्म हमारे गोलक एक्सप्रेस में निखिल भैया, इन्होंने, हमारे गुरु ने जो दिया है ना, कि मैं अपनी फीलिंग्स को किस तरह बाहर लाऊं, वो उन्होंने यहाँ पर दिया। और हमारे अंदर की जितनी भी कमियां हैं उनको एक एक करके पूरा किया। ये गोलक एक्सप्रेस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और निखिल भैया को तो मैं इतना धन्यवाद देती हूँ कि उनके द्वारा हमारे जीवन में जो बदलाव आए, जो मैंने बदलाव देखा, वो हमारे परिवार में भी मिला। जहाँ पर हमेशा एक तनाव रहता था, वो घर में जहाँ तनाव रहता था वहाँ पे वो तनाव ख़त्म हो गया। बच्चे अपने आप में स्मूथ होने लगे, बच्चे अपने आप में सब कुछ करने लगे, और हमारा जीवन भी बहुत खुशहाल हो गया। मैंने जाना कि भक्ति बुढ़ापे में ही किया जाता है, मगर मैं भी तो अभी 60 साल की होने के बावजूद भी मैं भक्ति नहीं कर पाती थी। जब मैं यहाँ पे आई तो हमें भक्ति का महत्व मालूम हुआ। उसी तरह मैं अपने जीवन में जो भक्ति का जो महत्व है वो बचपन से ही हमें आनी चाहिए, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को जो मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकती हूँ वो पूरा कर सकूँ, और मैं भगवान के साथ जुड़ सकूँ। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप कैसे भी किसी भी भगवान को आप किसी भी रूप में पूजते हैं, कोई भी भगवान को किसी भी रूप में पूजते हैं, आप उनको अपने आत्मा से कनेक्ट करो, अपने मन से कनेक्ट करो, आप चैंटिंग करो, उससे भी आप आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे, और फिर आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं यही चाहती हूँ कि आप अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए, और आप अपने जो जहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ है वहाँ पे अपने आप को भगवान की शरणागत होइए, भगवान के चरणों में शरणागत होइए, और अब आप कोई भी भक्ति को आप कैसे भी आप बढ़ा सकते हो। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, मैं भैया को, नितिन भैया को, प्रीति भाभी को, रूपाली दीदी को और निखिल भैया को, इन सभी गुरुओं को मैं सत सत नमन करती हूँ। और मैं ये उनके द्वारा हमें जो खुशी मिली है, हमने जो खुशी पाया है, कि मैं आज मैं आपके सामने जो बोल रही हूँ, आप लोग भी उस खुशी को अनुभव कीजिएगा। आप लोग भी यहाँ पे ज्वाइन होकर, यहाँ पे भक्ति बढ़ाकर आप अपनी जिंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल।